हेलो गर्ल्स एंड गाइस, बेबीज एंड बाबास। आज हम पंक्चुएशन मार्क्स का लास्ट वाला टॉपिक करेंगे, जिसमें हम एलिप्सिस और एस्टेरिक और इसके साथ साथ अपॉस्ट्रोफी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एस्टेरिक्स और एलिप्सिस। एलिप्सिस का जो पैटर्न होता है, उसका जो सिंबल्स होते हैं, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, डॉट डॉट डॉट। और एस्टेरिक जो होते हैं वो हमारे पास 3 स्टार्स की तरह होता है, यानी कि इस तरह का शेप जो होता है वो हमारे पास एस्टेरिक्स का होता है। तो इसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द ओमिशन ऑफ द लेटर्स और वर्ड दे डू नॉट इंटरफेयर विद मीनिंग्स। इसको हम वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं उन लेटर्स और वर्ड्स को रिमूव करने के लिए जो कि सेंटेंस के या फिर कॉन्टेक्स्ट की मीनिंग पर उसका कुछ असर नहीं होता। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कायद आज़म सेइंग या फिर गांधी सेज या फिर और ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो कि मेन टॉपिक से हट कर कुछ होते हैं और उसको हम स्टार 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 या फिर डॉट 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 स्टार्ट में और एंड में लगाते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि जो टॉपिक चाहे वो फिज़िक्स का हो, बायो का हो, किसी भी सब्जेक्ट का होता है, लेकिन उसमें जब आप उर्दू के या फिर हिंदी के या फिर अंग्रेज़ी के अक़वाल वगैरह लिखते हैं तो वो हम एस्टेरिक्स फॉर्म में लिखते हैं या फिर हम एलिप्सिस में उसको इनक्लोज करते हैं, ताकि पता चले कि ये चीज़ जो है ये बाकी के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। दूसरा यूज़ एलिप्सिस का ये है कि इसको हम उन एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास एक सीरीज़ इनफाइनाइट केस में होती है। फॉर एग्जाम्पल, द ऑड नंबर आर रिटन एज 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो जब आपके पास इसके बाद डॉट 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 लगता है तो इसका मतलब यह होता है कि ये हमारे पास ये सीरियल अप टू द इनफाइनाइट स्टेज या इनफाइनाइट नंबर तक लिखा जाता है। तो ये हमारे पास होता है एलिप्सिस का सेकंड यूज। अब अगर हम अपर के सिंगल कामा की बात करें तो इसके 3 मेजर यूजेस हैं। इसको हम एज अपॉस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं। अपॉस्ट्रोफी का मतलब ये है कि जब भी आप लोगों के पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी मलकियत आपने ज़ाहिर करनी हो तो उसके लिए हम अपर क्लास कामा या फिर अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Ahmad's car means that this car belongs to Ahmad. Jalal's birthday. Jawad's bag. तो ये जब हम नाउन के बाद ऊपर का जो हम ये कॉमा लगाते हैं और फिर उसके बाद इसका इजाफा करते हैं तो ये हमारे पास तो मलकियत के इजहार के लिए हम अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा यूज़ अपॉस्ट्रोफी का या अपर केस कॉमा का ये है कि इसको हम कॉन्ट्रैक्शंस में इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जितने भी इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसमें हम सिंगल कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, डू नॉट, तो इसको जब हम कॉन्ट्रैक्शन में बनाते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है डोंट। ठीक है, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि उसको हम ओ को हटा देते हैं और उसकी जगह पर हम सिंगल अपर क्लास एक कॉमे को ऐड कर देते हैं, जिससे हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बन जाता है। ही इज़ एंड हीज़, दे आर एंड देयर, वुड नॉट वुडंट, कुड नॉट couldn't, shall not shan't, will not won't. These are some of the common examples of the contractions. इसके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि contractions क्या होते हैं, उसके क्या क्या uses हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है उसके लिए इतना ही काफ़ी है। और तीसरा यूजेस ऑफ द अपॉस्ट्रोफी या अपर केस कॉमा ये है कि ये हम लोअर केस प्लूरल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, 2 पीस, 3 पीस एंड सो ऑन। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक ये टॉपिक कम्प्लीटली समझ में आ चुका होगा। इस सीरीज़ की तमाम वीडियोस के बाद अगर अब भी आप लोगों को पंक्चुएशन मार्क्स के यूजेस में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। पूछने में आप लोगों का कुछ नहीं जाता, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसका आपको तसल्ली बख्श जवाब मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हाउ टू लर्न इंग्लिश को फॉलो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।